वक्त मैं मौजूद हूँ आज फिर से मुजाहिद कॉलोनी में। यहाँ पर जो है गैर कानूनी तौर पर जो घर कायम किए गए थे इनको मिस्मार करने का सिलसिला इस वक्त जारी है। हैवी मशीन की मदद से ये तामीरात की गई थी, घर को इनको मिस्मार किया जा रहा है। ये कौन से माशरे में, कौन सा माशरा है? ये कोई इस्लामी निज़ाम है या ये इस्लामी माशरा है? इस्लामी माशरा कोई इजाज़त नहीं देता। मैं तो मुफ्ती तकी उस्मानी से भी ये सवाल करूँगा कि आप इसमें फतवा दें कि आया ये इस्लामी मुल्क है? इस्लामी मुल्क तो नहीं है, ये तो कुफर से भी ज़्यादा है, फ़लस्तीन से और कश्मीर से भी ज़्यादा है। ये 70 साल का ज़िंदगी है हम लोगों का, 70 साल। मेरा नाम हबीबुल्लाह है। 56 साल मेरा इस घर का हो गया, ये 56 साल इसी उम्र का आया था, इसी उम्र का, और अभी इस उम्र का हो गया, 80 साल उम्र है। इस कंडीशन में आया था। तो अल्लाह बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, और सबका अल्लाह है। को देने के लिए तैयार है, लेकिन जैसे सुप्रीम कोर्ट के आर्डर है कि 150 फीट का रोड है, तो 150 फीट आपके इसी इलाके में पूरा हो रहा है। अब यहाँ के जो सिंध गवर्नमेंट के अरकान है वो कच्ची आबादी को और भी तोड़ना चाहते हैं। ये रोड के बहाने पे कच्ची आबादियों को बिल्कुल ख़त्म कर रहे हैं और गरीबों को जो है ना बिल्कुल घर से बेघर कर रहे हैं। 150 फुट रोड बनाने के क्या ज़रूरत है? यहाँ कोई जहाज चलाने, खास वो क्या नाम है उसमें, आसिम ने क्या करना है उसको? मैं यहाँ बच्चा जो है बड़ा हुआ हूँ समझे ना। यहाँ यही 27-28 फुट रोड था, पीछे भी रोड है, यहाँ भी रोड है, कोई ज़रूरत नहीं है इसकी, समझे ना। और ये लोग आज आए हैं जुमा, ये इक़्तिदार ख़त्म हो जाएगा, ये इंशाल्लाह जलील होंगे, समझे। जैसे इन लोगों ने लोगों का बेड़ा, लोगों की बदुआएँ ली हैं। यहाँ तो इस बेगैरतों ने, पुलिस वाले बेगैरतों ने जो है क्या है, औरतों के ऊपर हाथ उठाए हैं। अब आप बताएं हम कहाँ जाएं? इस जगह पे ये आप जो घर देख रहे हैं, इसी जगह पे मेरे वालिद साहब की पैदाइश हुई, इधर उन्हीं का इंतकाल हुआ। ये हमारी तीसरी पीढ़ी चल रही है हमारी। और घर से भी गए और मुतबादिल जगह भी आप वो ये बोल रहे कि जी हम ढूंढ देंगे, हम इस पर गौर कर रहे हैं। तो अब आप बताएं हम कहाँ जाएँ? ये जगह छोड़ेंगे नहीं, ये जगह छोड़ेंगे नहीं, कब बात भी ये हम बाद में। और ये जो गिरे हुए मकान हैं, इनके सारे जो जितने भी नुकसान आते हैं वो इनसे वसूल करेंगे। जो भी इसका करता जाता है वसूल ले, चाहे वो अपने आसिम, डॉक्टर आसिम हो या कोई भी हो, इसके बाप को भी देना पड़ेगा इसका पैसा, समझे ना। तुम आज जुम्मा दिन आए, तुम तजम्मुल हुसैन के बेटे हो, मैं जानता हूँ तुम्हारे बाप को, MBBS डॉक्टर था गोल मार्केट में, समझे ना। आके तुमने यहाँ और तुमने रोड पर कब्जा नहीं किया हुआ। कैंसर अस्पताल कहाँ बनाया? तुम्हारे जो जनरेटर कहाँ पड़े हुए? पीपल्स पार्टी का तो ये मंशूर था, रोटी, कपड़ा और मकान तो हमारा छिन गया, रोटी भी छिन गया। अब तो मुझे लगता है ये कपड़े भी उतारने पड़ेंगे। PDM हुकूमत के सरबराह मौलाना फजल रहमान से मेरी दरख्वास्त है, जैसे आपने कहा था कि मैं ज़मीन को भी गरम कर दूंगा और फ़िज़ा को भी गरम कर दूंगा। मेरी आपसे दरख्वास्त है, आपने तो वाकई हमारे ऊपर ज़मीन भी तंग कर दी, फ़िज़ा भी तंग कर दी और गरम भी कर दी। मालूम नहीं है मेरे बच्चे इस वक्त कहाँ पर हैं। अभी आप लोगों ने तो ये जगह तोड़ दिया, इसके जगह हमें मुतबादिल दे दे। हर जगह आप अपना कानून है, जब आप एक जगह तोड़ोगे तो उसके लिए आप लोग फिर मुतबादिल जगह दोगे, लेकिन ये लोग दे भी नहीं रहे, बदमाशी कर रहे हैं। कुल बदमाशी और कुछ नहीं है बस। अस्सलामुअलैकुम, कराची बाखबर के साथ मैं हूँ हमजा अली। इस वक्त मैं मौजूद हूँ आज फिर से मुजाहिद कॉलोनी में। यहाँ पर जो है गैर कानूनी तौर पर जो घर कायम किए गए थे इनको मिस्मार करने का सिलसिला इस वक्त जारी है। हैवी मशीन की मदद से ये तामीरात की गई थी, घर को इनको मिस्मार किया जा रहा है। ये देखें, ये हैवी मशीन यहाँ पर मौजूद है और जो है इसके बाद यहाँ पर जो है घर को जो बनाया गया है, इसका स्ट्रक्चर जो है इसको बनाया गया है, इसको गिराया जा रहा है। अभी हैवी मशीन यहाँ पर मौजूद है जिसकी मदद से जो इसको अभी मिस्मार करने का सिलसिला जारी है। पुलिस की नफरी यहाँ पर मौजूद है, KDA, KMC, DMC का अमला यहाँ पर मौजूद है जो कि इस अमले को अपनी निगरानी में कर रहा है काम को। और यहाँ पर पुलिस के नफरी को यहाँ पर मौजूद है क्योंकि किसी भी हादसे को निपटने के लिए इसको हाई अलर्ट रखा गया है। तो इस वक्त जो है ये ऑपरेशन का सिलसिला जारी है। यहाँ पर जो है बिल्डोज़र आया हुआ है जिसकी मदद से जो है इसको इमारत जो उसका स्ट्रक्चर ढांचा जो है उसको गिराया जा रहा है। यहाँ पर दो बिल्डोज़र यहाँ पर है जो कि इस इमारत को गिराने के लिए तैयार हुए हैं
और इसके अंदर सरिया लगा हुआ है, जिसकी वजह से ये स्ट्रक्चर अभी तक रुका हुआ है, वरना ये स्ट्रक्चर जो है कब का गिर जाता। यहाँ पर पुलिस जो है यहाँ पर लोगों को हटा रही है, क्योंकि लोग आगे आगे जा रहे हैं वहाँ पर, क्योंकि जो जिनकी ज़मीन है वो गिर रही है, घर गिर रहा है जिनका, तो वो अपना गिरते हुए नहीं देख रहे, तो जज्बाती हो जाते हैं अक्सर लोग। तो इस वजह से पुलिस यहाँ पर हाई अलर्ट है, तो ये इस मामले को देख रही है। तो अच्छा बड़ा जो है ये पूरा इलाका था, तीसरे फेज़ का जो है ये ऑपरेशन है, जो उसको तकरीबन जो है मुकम्मल कर लिया गया है, क्योंकि आधे से ज़ायद जो है ये इलाका क्लियर कर दिया गया है। अभी तक जो दिखाई दे रहा है हमें यहाँ पर जो बड़े बड़े घर थे, बुलंद तरीन इमारतें थी, 3 से 4 मंजिला जो है इमारतें बनाई गई थी, जिनको हैवी मशीन की मदद से मिस्मार कर दिया गया है, और अभी भी जो है इसको गिराने का सिलसिला जारी है। अब जो घर थे, जो महल बने हुए थे, जिनके जो यहाँ पर लोग रहते थे 50-50, 60-60 साल से यहाँ पर रहते थे, अब जो है वो रोड ओवर ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर है। तोड़ तो गैर कानूनी तौर पे हो रही है, और कुछ लोगों को खुश करने के लिए हो रही है। हम तो वैसे ही लोग तो बर्बाद हो गए हैं सैलाब से ज़्यादा तो यहाँ मुतासरीन है, समझे ना। और ये जो गवर्नमेंट ऑफिशियल हैं, ये कोई अपनी ड्यूटी नहीं कर रहे, या ये पुलिस वाले ड्यूटी नहीं कर रहे। काहे के लिए जो कौम इनको पेमेंट करती है और ये लगे हुए, इनकी ड्यूटी ये तो नहीं कि लोगों के मकान तोड़ो या लोगों को बेघर करो। बच्चों को जो है तालीम से रह गए हैं, ये गरीब लोग हैं, ये कहाँ जाएंगे? ना तो इनके पास अभी ना किराए के मकान अगर मिलते हैं, तो किसी के पास पैसा नहीं है, उसकी हैसियत नहीं है, वो एडवांस जो है 2-4 लाख रुपए चाहते हैं, वो कहाँ से देंगे? और फिर क्या ज़रूरत थी इसको? यहाँ 75 या 150 फुट रोड बनाने की क्या ज़रूरत है? यहाँ कोई जहाज चलाने खास वो क्या नाम है उसने, आसिम ने क्या करना है उसको? मैं यहाँ बच्चा जो है बड़ा हुआ हूँ समझे ना। यहाँ यही 27-28 फुट रोड था, पीछे भी रोड है, यहाँ भी रोड है, कोई ज़रूरत नहीं है इसकी, समझे ना। और ये लोग आज आए हैं जुमा, ये इक़्तिदार ख़त्म हो जाएगा, ये इंशाअल्लाह ज़लील होंगे, समझे। जैसे इन लोगों ने लोगों का बेड़ा, लोगों की बददुआएं ली हैं। यहाँ तो इस बेगैरतों ने, पुलिस वाले बेगैरतों ने जो है क्या है, औरतों के ऊपर हाथ उठाए हैं। तो लोग कहते हैं कि ये फ़लाना, ये दहशतगर्द, ये कौम को दहशतगर्द बना रहे हैं। ये कौम दहशतगर्द नहीं बनेगी, तुम उसके घर छीन लो, उनके जो है बच्चों को बर्बाद करो, तालीम बर्बाद करो, सब कुछ उनको ज़लील ख़ार करो, रोड के ऊपर ले आओ। ये कौन से माशरे में, ये कौन सा माशरा है? ये कोई इस्लामी निज़ाम है यहाँ या ये इस्लामी माशरा है? ये इस्लामी माशरा कोई इजाज़त नहीं देता। मैं तो मुफ्ती तकी उस्मानी से भी ये सवाल करूँगा कि आप इसमें फतवा दें कि आया ये इस्लामी मुल्क है? इस्लामी मुल्क तो नहीं है ये तो कुफर से भी ज़्यादा है, फ़लस्तीन से और कश्मीर से भी ज़्यादा है ये, समझे। इन्होंने तो लोगों का बेड़ा, ये तो कुत्ते लोग हैं, मैं समझता हूँ इनको। ये कोई इंसान के बच्चे नहीं हैं, समझे। कौम का पैसा लूटते हैं, कोई बाहर भाग जाता है, कोई कहाँ भाग जाता है, कोई कहाँ भाग जाता है और लोगों को जलील करते हैं। तो मेरा तो यही कहना है कि इंशाअल्लाह ये खुद जलील होंगे, समझे ना। और ये जगह छोड़ेंगे नहीं, ये जगह छोड़ने के इनका बाप भी है। ये हम बाद में, और ये जो गिरे हुए मकान हैं, इनके सारे जो जितने भी नुकसान आते हैं वो इनसे वसूल करेंगे। जो भी इसका करता जाता है वसूल ले, चाहे वो अपने आसिम, डॉक्टर आसिम हो या कोई भी हो, उसके बाप को भी देना पड़ेगा इसका पैसा, समझिए ना। तुम आज जुम्मा दिन आए, तुम तजम्मुल हुसैन के बेटे हो, मैं जानता हूँ तुम्हारे बाप को, MBBS डॉक्टर था गोल मार्केट में, समझिए ना। आके तुमने यहाँ, और तुमने रोड पे कब्जा नहीं किया हुआ। कैंसर अस्पताल कहाँ बनाया है? तुम्हारे जो जनरेटर कहाँ पड़े हुए? क्यों ये जो है खामोश है? ये पुलिस वाले ये जनरेटर जो पड़े क्यों नहीं उठाते उनको? ये उनके चमचे हैं क्या? ये इनको जवाब देना पड़ेगा, इन पुलिस वालों को भी, समझे ना। इन्होंने औरतों पे हाथ उठाया, और ये कोई ऐसे वो नहीं है, ये इनको इसका जवाब देना पड़ेगा इंशाल्लाह। वक्त आने दो, अभी हम अपने बच्चों को संभाल रहे हैं, ये कर रहे हैं, इससे फारिग होंगे, फिर इनके लिए हम लोग फारिग हैं, फिर देखते हैं इनके साथ हम क्या अशर करते हैं।
मोहम्मद रसूलुल्लाह। हम लोग सब मुसलमान हैं और सब पाकिस्तानी हैं और इस शहर का रहने वाले हैं। सब पाकिस्तानी हैं। कानून भी हमारा, हुकूमत भी हमारा और सब चीज़ हमारा एक है। अभी जो हम लोगों के साथ हुआ, जो हो गया, ये तकरीबन 15,000 घर इसने मौसमार कर दिया। इसका रिपोर्ट हमारे माओ बहनों, बच्चों, बूढ़ों ने और मर्दों ने और जवानों ने अल्लाह के दरबार में केस दर्ज किया है। पता नहीं कि इस मखलूक के पीछे, ये जालिम लोगों के पीछे कब अल्लाह समन भेजेगा और हमारा पूछेगा। हमारा इस दुनिया में और पूछने वाला कोई नहीं है। ना अदालत है, ना कानून है, ना हुकूमत है। अल्लाह बहुत बड़ा है और हमारा माँ बाप से हमारे पे 70 दर्जे ज़्यादा मोहब्बत करता है। अल्लाह पाक वो हमारा पूछेगा और ये सबका पूछेगा। ये जो रोडों पे बैठा हुआ है, आपने देख लिया जगह जगह घरों का ये हाल है, ये सब ये चक्कर है। ये 70 साल का ज़िंदगी है हम लोगों का, 70 साल। मेरा नाम हबीबुल्लाह है। 56 साल मेरा इस घर का हो गया, ये 56 साल। इसी उम्र का आया था, इसी उम्र का, और अभी इस उम्र का हो गया। 80 साल उम्र है, इस कंडीशन में आया था। तो अल्लाह बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है और सबका अल्लाह है। भाई हम तो यही कहते हैं हुकूमत पाकिस्तान से, आपको जो जगह भी चाहिए हम आपको देने के लिए तैयार हैं। लेकिन जैसे सुप्रीम कोर्ट के आर्डर है कि 150 फीट का रोड है, तो 150 फीट आपके इसी इलाके में पूरा हो रहा है। अब यहाँ के जो सिंध गवर्नमेंट के अरकान हैं वो कच्ची आबादी को और भी तोड़ना चाहते हैं। ये रोड के बहाने पे कच्ची आबादियों को बिल्कुल ख़त्म कर रहे हैं और गरीबों को जो है ना बिल्कुल घर से बेघर कर रहे हैं। अभी आप ये देखें कि एक हफ़्ते पहले हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब अक़वाम मुत्तहिदा में गए और सैलाब मुतासिरीन के लिए इमदाद मांग रहे हैं, और यहाँ पर हमें ख़ुद जो है ना भिखारी बन के छोड़ दिया ताकि ये नक्शे दिखा के और पैसा ये अपने अकाउंट में भरें। आप ये सोचें, अगर ये हमारे घर टूटे, हमारे सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया हम अपने घर, ये मेरा घर है पीछे आकब में देख सकते हैं, ये टूट गया है, लेकिन इनको चाहिए कि कोई मेरे को दूसरा 80 गज़ का प्लाट दे दे या कोई इसकी आधी रकम दे दे। मैं अपने बच्चों को, अपने ख़ानदान को आखिर कहाँ लेके जाऊंगा। अब मेरे सारे अदलिया से भी एक रिक्वेस्ट है, आर्मी चीफ से भी रिक्वेस्ट है और सिंध गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट है। आपको जो जगह चाहिए आवाम आपको देने के लिए तैयार है, लेकिन आप उसके बदले में आवाम को क्या दे रहे हैं। इस वक्त जो है मुजाहिद कॉलोनी के अंदर जो ऑपरेशन किया जा रहा है, यहाँ पर बिल्डोज़र की मदद से जो इमारतों को तोड़ा जा रहा है, साथ ही ये देखें यहाँ पर जो है गैस लाइन जो है इसको तोड़ा गया है। इसके अंदर से जो है यहाँ पर गैस लेवी तक लीक हो रही है। यहाँ पर जो है किसी वक्त भी जो है कोई माचिस की तीली या कोई सिगरेट पीता हुआ कोई शख्स आ गया यहाँ पर तो ज़ोरदार धमाका भी हो सकता है। यहाँ पर आए और तोड़ा और चले गए। ये नज़र नहीं आया कि यहाँ पर गैस की लाइन चल रही है, यहाँ पर गैस भी ऑन हुई है, इसको जो है यहाँ पर बंद कर दिया जाए, क्योंकि ये जो है चलता फिरता हमें किसी वक्त भी जो है फट सकता है यहाँ पर। तो गुजारिश यही है कि यहाँ पर आके इनकी दाद रसी करें। इनके हाथ पाँव बिल्कुल जो है कटे हुए हैं। यहाँ पर शहरी जो है यहाँ पर दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं, सड़कों के ऊपर बैठे हुए मोहताज हुए हैं यहाँ पर। तो बराए मेहरबानी इनके ऊपर कोई रहम किया जाए। इसका कौन सी बीमार होगा ढाका सेम। मेरे तारीख़ी पैदाइश इसी कराची की है और तकरीबन 44 साल मेरी उम्र है। मेरे वालिद साहब ने यहाँ पर आए थे
तकरीबन 70 साल हमारे यहाँ का रिहाइश है। और सिंध गवर्नमेंट और मौजूदा जो गवर्नमेंट चल रही है, इनकी वजह से हम लोग बेघर हुए हैं। और रब्बुल आलमीन इनको भी बेघर करें। 70 सालों के बाद इनको आज ये नज़र आया कि ये नाजायज़ आबादी है। ये लोग कह रहे 150 फुट रोड हमें चाहिए। 150 ये 180 रोड फिट पूरा हो रहा है। अभी सामने वाली जो छोटी सी आबादी रह गई है, इनको भी कहा जा रहा है कि आप लोग यहाँ से निकलो, क्यों बैठे हो इधर, निकलो, हम ये भी बर्बाद करेंगे ये आबादी। ज़ियाउद्दीन अस्पताल के साथ जो रोड जा रहा है वो तकरीबन 30-40 फीट का रोड है। उनकी दीवार पूरा रोड उन्होंने ब्लॉक किया हुआ है और उनको वो नज़र नहीं आ रहा है, ना उनको सर्विस रोड नज़र आ रहा है, ना वो जनरेटर जो लगे हुए पूरा रोड ब्लॉक किया हुआ है वो भी नज़र नहीं आ रहा है। सिर्फ जो छोटा तबका है, गरीब तबका है, उनके लिए पाकिस्तान में अलग कानून है और जो करप्ट टोला है उनके लिए अलग कानून है। बस मेरा चीफ जस्टिस से दरख्वास्त है, खुदा के लिए हम गरीबों पर भी रहम करें। जिस बेदर्दी से सुप्रीम कोर्ट के कहने पर यह आबादी गिराई, उसके मुतबादिल भी हमें कुछ दें, बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। हम भी पाकिस्तानी हैं, कोई इसराइल से हम लोग नहीं आया, इंडिया से नहीं आया। जो जुल्म आप लोगों ने सिंध हुकूमत और सिंध पुलिस ने हमारे साथ किए, ऐसा जुल्म न फ़लस्तीन में इसराइलियों ने ख़वातीन के ऊपर किया है और ना इंडिया की आर्मी ने कश्मीरी ख़वातीन पर तशद्दुद किया है। वो तो रोड पे सिर्फ डंडे मार लेते हैं, इन्होंने तो घरों के अंदर आंसू गैस के शेल फेंके, बहुत से औरतों का हमल ज़ाया हो गया। इतना जुल्म कोई करता है? चीफ जस्टिस साहब, आप इन पर भी नोटिस लें। रात को 4 बजे के टाइम पे, आज से तकरीबन 5 दिन पहले, पूरे इलाके की इन्होंने करी नाकाबंदी और उसके बाद इन्होंने फिर तोड़ फोड़ शुरू करी। और फिर जब तोड़ फोड़ काफ़ी करने के बाद इन्होंने कहा कि भाई हम ये इलाका तोड़ लें। तो हमने इनसे पूछे कि भाई इसके मुताबिक आपने कोई जगह देंगे कि नहीं। इन्होंने कहा बिल्कुल भाई हम आपको जगह देंगे। तो हमने कहा भाई फिर हमें टाइम दिया जाए। उन्होंने कहा भाई टाइम बिल्कुल भी नहीं है, फटाफट फैमिली को हटाओ और हम घर तोड़ लें। तो इन्होंने जैसे घर तोड़ना शुरू किया, हम लोगों ने फिर आला उड़ी में फैमिली वालों को दूसरी जगहों पे शिफ्ट किया जहाँ पे हमारे रिश्तेदार हैं। आजकल आपको पता है इतनी हालत ख़राब है मुल्क की, मईशत वैसी तब है, हर बंदा परेशान है, तो किसी का कितना दिन हम लोग कह लेंगे। तो फिर मैं इसी दौरान दूसरी जगहों पे गया घर तलाश करने के लिए। जिस घर का किराया था 10,000 2 कमरों का, अभी उस जगह पे तकरीबन 16-17 हज़ार रुपये किराया 2 कमरों का। तो बोल रहे भाई अगर आपको चाहिए तो आप ले लो, वो एडवांस हमें दे 50,000 रुपये। अब आप मुझे पता है इस हालत में मैं पिछले 20 दिनों से जॉब पे नहीं जा रहा, मेरा बिल्कुल काम बंद हुआ हुआ है। मैं 50,000 रुपये कहाँ से लाऊंगा, उनको एडवांस कहाँ से दूंगा, और मैं 15,000 रुपये 2 कमरों का कहाँ से भरूँ। अब बात यह है कि मुतबादिल जगह, आज जब मैंने इनसे बात करी, इन्होंने कहा यार कोई मुतबादिल जगह भी नहीं दे रहे, अब हम सोचेंगे। अब ये घर है मेरे पीछे, आप देख रहे हैं कि ये घर तो इन्होंने तोड़ दिए, अब ना हमारा घर रहा और मुतबादिल सोचने का बोल रहे। अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रही कि मैं कहाँ जाऊँ। सर्दी शुरू होने वाली, आपको पता है मच्छर वैसे इतना आम हो गए, आजकल डेंगू भी इतना स्पीड से फैल रहा है, कुछ समझ नहीं आ रही। मैं पिछले 4-5 दिनों से फुटपाथ पे सो रहा हूँ। अब ये नहीं समझ आ रही कि हम लोग जाएँ तो कहाँ जाएँ। ये तो यकीन करें अगर यही काम अगर हमारे साथ इसराइल फ़लस्तीन में कर दे तो हमें दुख नहीं होता, हम यही बोलते चलो यार यहूदी है। अगर इंडिया कश्मीर में हमारे साथ करता हम यही बोलते यार कि चलो यार ये हिंदू है, हम मुसलमान हैं, हम मजलूम हैं। ये तो इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान में हमारे साथ ये हो रहा है। अब आप बताएं हम कहाँ जाएँ। इस जगह पे ये आप जो घर देख रहे हैं, इसी जगह पे मेरे वालिद साहब की पैदाइश हुई, इधर उन्हीं का इंतकाल हुआ। यह हमारी तीसरी पीढ़ी चल रही है हमारी। और घर से भी गए और मुतबादिल जगह भी आप वो ये बोल रहे कि जी हम ढूंढेंगे, हम इस पर गौर कर रहे हैं। तो अब आप बताएं हम कहाँ जाएं। ये कि दर बदर की ठोकरें खाएंगे। रियासत का काम है कि वो जो है ना, यानी कि हर शहरी के जो भी हुकूक है वो उनको दे। पीपल्स पार्टी का तो ये मंशूर था रोटी, कपड़ा और मकान। मकान तो हमारा छिन गया, रोटी भी छिन गया, अब तो मुझे लगता है ये कपड़े भी उतारने पड़ेंगे।
पीएम हुकूमत के सरबराह मौलाना फजल रहमान से मेरी दरख्वास्त है, जैसे आपने कहा था कि मैं ज़मीन को भी गरम कर दूंगा और फ़िज़ा को भी गरम कर दूंगा। मेरी आपसे दरख्वास्त है, आपने तो वाकई हमारे ऊपर ज़मीन भी तंग कर दी, फ़िज़ा भी तंग कर दी और गरम भी कर दी, हमें दर बदर और खौर व पसर कर दिया। इसी तरह रब्बुल आलमीन आपको भी दर पदर कर दें। आपके लिए इतवार के दिन अदालतें खुल जाती है और हमारे लिए अदालत सुनवाई भी नहीं देती है। मेरी जैसे बिलावल भुट्टो और उनकी जो बहन है, वो कुत्तों के लिए कहते हैं कुत्तों को न मारें, जो पागल है, जो भी हो, उनका तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। और हमें इतना बेघर किया, अभी मुझे मालूम नहीं है मेरे बच्चे इस वक्त कहाँ पर हैं। कोई मामू के घर में, कोई चाचा के घर में, कोई हादी मार्केट में चले गए। इसी तरह रब्बुल आलमीन मौजूदा हुकूमत जो पीडीएम हम पर मुसल्लत हो चुकी है, अल्लाह इनको भी दर बदर कर दे। डेढ़ 150 फुट मीटर मेरे को चाहिए सड़क, 150 फुट चाहिए। लेकिन ये तो जब अभी हमने नाप तोल किया तो 172 फुट था। अब ये लोग कह ले कि ये सारा टूटेगा, अब ये सारा टूटेगा, ये वाला बोले कि ये जगह भी टूटेगा। हमें इंसाफ कहाँ मिल रहा है? ये तो फ़लस्तीन है, कश्मीर की तरह है। ये सिर्फ इसराइल में भी जुल्म नहीं होते जिस तरीके से पाकिस्तान में जुल्म हो रहा है। ये कोई मुसलमानियत है क्या? जिस तरीके से ये लोग कर रहे, हर चीज़ के लिए अपना उसूल होता है, अपना तरीक़ेकार होता है। ये लोग न कानून मानते हैं, न आइन मानता है, अपना कानून अपने तरीक़ेकार पे चलता है। बस खाली हमारे लोगों से ये तवक्को है कि आप लोगों ने तो ये जगह तोड़ दिया, इसके जगह हमें मुतबादिल दे दे, मुतबादिल दे दे। हर जगह पर अपना कानून होता है, जब आप एक जगह तोड़ोगे तो उसके लिए आप लोग फिर मुतबादिल जगह दोगे। लेकिन ये लोग दे भी नहीं रहे, बदमाशी कर रहे हैं, कुल बदमाशी और कुछ नहीं है बस। इस वक्त जो है यहाँ पर ग्रैंड ऑपरेशन यहाँ पर जारी है और दूसरी तरफ जो है यहाँ पर जो है चौकिंग कर दी गई है। आगे जो बुलंद तरीन इमारतें बनी गई थी इनको भी तोड़ने का हुक्म जो है जारी कर दिया गया है। यहाँ पर हैवी मशीन आएगी, पुलिस आएगी और डीएमसी, केएमसी, इलेक्ट्रिक का अमला यहाँ पर आएगा और यहाँ पर बल्कि आ चुका है, जो कि इस इलाके की बिजली भी मुनक़ता कर दी गई है। यहाँ पर जो है शहरियों का जो है काफ़ी गुस्सा दिखाई दे रहा है, शहरी जो है काफ़ी नाराज़ दिखाई दे रहे हैं। बूढ़े बूढ़े शहरी यहाँ पर मौजूद हैं जो कि काफ़ी गुस्से में है, क्योंकि उनका मुतालबा ये है कि इनको काफ़ी टाइम से यहाँ पर रह रहे थे, नस्लों की नस्लें यहाँ पर आबाद हुई हैं, बच्चे आए थे, बुढ़े हो चुके हैं जो कि अभी तक जो है बुढ़ापे में आ गए। इस उम्र में वो कहाँ जाएँ, इस पर भी थोड़ी नज़रसानी की जाए। हुकूमत से गुजारिश यही है कि यहाँ पर इनको मुतबादिल जगह फ़राहम की जाए। डॉक्टर आसिम साहब से भी गुजारिश यही है कि यहाँ पर जो है पूरी मुजाहिद कॉलोनी, वाहिद कॉलोनी में जो घरों को मिसमार कर दिया गया है, इनको जो है कोई मुतबादिल जगह फ़राहम की जाए। मकीनों का मुतालबा है, काफ़ी जो है गुस्से में यहाँ पर मकीन दिखाई दिए हमें। यहाँ पर जो है जो घर अब तोड़े जाएंगे, आगे की तरफ जो है घरों को तोड़ा जाएगा, तो वहाँ पर भी जो है इनका घरों के अंदर से सामान को निकालने का सिलसिला जारी है। ट्रकों के अंदर से सामान को निकाला जा रहा है और फैमिली को दूसरी जगह यहाँ पर मुंतकिल कर दिया गया है। अगर यहाँ पर जिनके पास दूसरी फैमिली रखने के लिए जगह नहीं है तो वो लोग सड़कों के ऊपर बैठे के अपना गुजर बसर कर रहे हैं और यहाँ पर अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो काफ़ी परेशान है यहाँ पर शहरी। यहाँ पर जो है खाने के लिए इनके पास कुछ नहीं है, क्योंकि जगह एक तो ख़त्म हो गई है, ज़िंदगी भर की जमा पूंजी जो होती है इंसान की, वो घर होता है, तो वो ही ख़त्म कर दिया गया है। तो यहाँ पर शहरी काफ़ी दरबदर दिखाई दे रहे हैं, सड़कों के ऊपर बैठे हुए हैं, खाने पीने के लिए भी इनके पास कुछ नहीं है। तो फलाई इदारे से भी गुजारिश यही है कि यहाँ पर आके इनकी कोई सुनवाई की जाए, इनको यहाँ पर खाना कम से कम जो है फ़राहम किया जाए, या कोई हुकूमती नुमाइंदा यहाँ पर आए, इनकी दाद रसी करे। तो मेहरबानी करके यहाँ पर कोई आकर नज़रसानी की जाए।